बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी विद्यार्थियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपना पेपर बहुत अच्छे से करिए। जिस भी बोर्ड में आप हैं, 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं हर बोर्ड में। आपकी कक्षा में एक तो विद्यार्थी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तैयारी कर लेते हैं और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। पहले ये हो गए। दूसरे हो गए जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट। तीसरे होते हैं उस क्लास के बच्चे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन की कंडीशन में होते हैं। मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं, मतलब एक उनका एवरेज स्टूडेंट कहते हैं हम लोग, और एक होते हैं बिल्कुल बिलो स्टूडेंट। देखिए, सभी बच्चों के लिए एक ही चीज है कि आप सभी लोग, जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है उसके पहले आपको कॉपी मिलती है। कॉपी में सभी इंफॉर्मेशन आप बहुत सही सही से दीजिए। जैसे आपका रोल नंबर हुआ, आपका नाम हुआ, सेंटर कोड हुआ, आपके स्कूल का कोड हुआ, या आपका प्रश्न पत्र का कोड नंबर हुआ। आप कॉपी को अच्छे से फिल कर लीजिए, क्योंकि जब आप प्रश्न पत्र आपको मिलेगा और जब आपके इन्विजिलेटर्स आएंगे तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि उनका भी काम होता है इसको सही करो, इसको सही करो। तो आपको जो 3 घंटे अलॉट हुए हैं उनमें से ही आपका समय खर्च होगा। ठीक है, तो पहले आप अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से, जो OMR शीट आप सभी के स्कूल में भराई गई होगी, उस तरह से आप लोग भरने का प्रयास करिएगा। जहां कंफ्यूजन हो अपने इन्विजिलेटर से तुरंत आप पूछिए इसको कैसे भरा जाएगा। दूसरी चीज यह है कि प्रश्न पत्र मिलते ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत किसी बच्चे को नहीं है। आप लोग पेपर को पूरा एक बार इत्मीनान से 10 मिनट के लिए पढ़ लीजिए। पूरा पेपर, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आखिरी प्रश्न तक, आप सभी प्रश्न पत्रों को, जितने भी आपके विषय के प्रश्न पत्र होंगे, सभी को आराम से पढ़िए। आराम से पढ़ने के बाद सबसे पहले ये आपको देखना है किस प्रश्न पर आपका कमांड ज्यादा अच्छा है। जिस प्रश्न के उत्तर को लिखने में आपका कमांड बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्नों को आप पहले लिखिए, उनके उत्तर को पहले लिखिए। उसको लिखने के लिए आपके पास देखिए स्केच पेन होनी चाहिए, जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर डाला। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉपी में देखने को मिलता है कि बच्चे ने क्वेश्चन का नंबर ही नहीं डाला है कि किस क्वेश्चन का आंसर वो बच्चे लिख रहे हैं। तो इसमें कॉपी चेक करने में बड़ी परेशानी पैदा होती है। तो एग्जामिनर इससे थक जाता है, लेकिन बहुत परेशान होता हो। इसलिए आप लोग पहले क्वेश्चन का नंबर जरूर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद किस पार्ट का आंसर आप दे रहे हैं उस क्वेश्चन में, मान लीजिए 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC कुछ भी दिया गया है किसी एक प्रश्न का, तो उसको जो है आप अच्छे से समझ के लिख लीजिए। स्केच पेन से डालिए, एक मोड़ी हेडिंग रहे, राइटिंग अच्छी रखने की कोशिश रखिएगा आप लोग। उसको करने के बाद, उसको लिखने के बाद, जैसे पहला प्रश्न आपने लिख लिया जिसका आंसर आपको अच्छे से मालूम है, जिस पर आपको फुल कमांड है, उस प्रश्न का उत्तर आप पहले लिखिए। अच्छी तरह से लिखिए, विजिबल हो, रीडेबल हो आप जो लिखें, क्योंकि आप लिख रहे हैं दूसरों को पढ़ने के लिए। आपने लिखा, उसके बाद ऐसे प्रश्नों पर आइए जिसपे आपका कम कंट्रोल है, थोड़ी बहुत जानकारी उसकी है, 50% जानकारी है। फिर ऐसे प्रश्नों पर आइए, उत्तरों पर आइए जिसकी 20% जानकारी है आपको, फिर 10% वाले पर आइए। मतलब आप एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिए कॉपी को लिखते हुए। लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस पर आइए जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है। देखिए, आप लोग एक भी प्रश्न छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। कोशिश ये रहे कि जितने प्रश्न हैं प्रश्न पत्र में सभी को हल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो आप लिखेंगे नंबर उसी पर ही मिलेगा। तो लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी प्रश्न मत छोड़िए। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, आपको इतना तो मालूम होगा, इतना मालूम होना भी चाहिए कि किस पाठ का यह प्रश्न है। अगर आपको पाठ मालूम हो गया किस पाठ का, किस लेसन का, फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन इज टेकन, फ्रॉम व्हिच पोर्शन, फ्रॉम व्हिच लेसन दैट पोर्शन, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन टेकन, एंड इफ यू आर अवेयर समथिंग अबाउट दैट लेसन, you should write the answer according to your own
का ओन ओन विजडम। आप जब प्रश्न पढ़ें, आपको बिल्कुल नहीं आता है, आपको इतना मालूम होना ही चाहिए कि किस प्रश्नावली, किस अध्याय का, किस लेसन का ये प्रश्न है। उस प्रश्न को उस से रिलेट करते हुए आप उसका भी आंसर दीजिएगा। हाँ, बोर्ड में जाने के पहले आप जरूर देख लीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जो आपके 50 वर्ड हैं, 30 वर्ड हैं, 100 वर्ड्स हैं, 120 वर्ड्स हैं, इसका आंसर लिखने को आता है। तो पहले ही घर पे एक कॉपी पे, बोर्ड साइड की कॉपी जो होती है लेकर के आप उसमें पहले गिन लीजिए कायदे से कि कितनी दूर तक ये लेसन जाएगा। एक लाइन में कितने वर्ड्स होंगे, 120 वर्ड्स लिखने के लिए कितने आपको लाइन लिखनी पड़ेंगी, 30 लाइन्स, 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस को लिखने के लिए कितने लाइन लिखनी पड़ेगी। ये सभी प्रैक्टिस आप घर में कर लीजिए। इन सब प्रैक्टिस को घर में करने के बाद आपको वहां पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े, सोचना है। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि आपको 3 घंटे का समय अलॉट हुआ है, आपके पेपर में 3 घंटे का टाइम आपको अलॉट हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 2.5 घंटे के भीतर ही पूरा पेपर सॉल्व करना है। उतना ही समय आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उसमें से कई बच्चे टॉयलेट जाते हैं, कई बच्चे पानी पीने जाते हैं, तो समय आपका 3 घंटे से खर्च हो रहा है। इन्विजिलेटर आएंगे, आपकी कॉपी चेक करेंगे, 1-2 मिनट आपका उसमें जाएगा। एक सीट आएगी, अटेंडेंस सीट, उसको आपको फिलअप करनी होगी, उसमें आपका कुछ समय जाएगा। फिर इस तरह की सीट्स, बोर्ड की सीट आती है, उसको फिलअप करना पड़ेगा। कहीं आपने कॉपी में गलती भर दिया है तो इन्विजिलेटर कॉपी चेक करते हुए उसको चीज को देखेंगे और आपसे बोलेंगे इसको ठीक करो, आपका टाइम उसमें भी जाएगा। तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो, ये कोशिश करिएगा कि 3 घंटे का टाइम मिलने का मतलब क्या है कि आपको 2 घंटे 30 मिनट ही टाइम मिला हुआ है। समय पर ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रश्न ज्यादा आ रहा है तो उसका उत्तर ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, उतना ही लिखिएगा जितना प्रश्न में रिक्वायर्ड है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए। परीक्षा को खुद इत्मीनान से दीजिए। आप लोग कहीं पर भी डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके साथ ही एक बार आप लोगों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से कामयाब हो, यही शुभकामना के साथ आपके लिए भगवान से विनती है।